मेरी जातीयता फिलिस्तीनी है। जैसे जैसे हम बड़े हुए, मेरे पिता हमें इस्लाम के तौर तरीकों की शिक्षा देना और उसमें दीक्षित करना चाहते थे। जब मैं 12 साल का था, 1997 में मेरे पिता पूरे परिवार को यरूशलेम वापस ले गए और इसका उद्देश्य था कि हम सभी बेहतर मुसलमान बने। देखिए, मेरे पिता हमें ईसाई अमेरिकी संस्कृति से दूर करना चाहते थे, इसलिए वे हमें वहां ले गए जहां ईसाई अमेरिकी संस्कृति का जन्म हुआ था। और इस तरह मैंने उन सड़कों को देखना शुरू किया जिनके नाम बाइबल से जुड़े हुए थे और मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। अचानक मैंने संदेह करना और सवाल उठाना शुरू कर दिया, उसी चीज पर जो हमें एक समुदाय और एक नस्ल के रूप में परिभाषित करती थी। ऐसा लगा जैसे जिस जमीन पर मैं खड़ा था वह रेत में बदल गई हो। मैंने अपनी चेकलिस्ट पूरी की, मैंने नमाज पढ़ी, मस्जिद गया, कुरान पढ़ी। चेकलिस्ट के अंत में मैंने खुद को पाया। क्या आप जानते हैं कि आज 1.6 अरब लोग प्रार्थना करेंगे और कभी भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे? मैंने खुद को आस्था के इस संकट में पाया। अगले 1.5 साल तक मैंने उन खुशमिजाज लोगों से मिलना और उन्हें जानना शुरू किया। मैं उन्हें खुशमिजाज लोग कहता था। मैं खुद को यरूशलेम के एक चर्च में पाया। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैं चर्च गया था। मैं पीछे कोने में बैठा और हैरान रह गया। मैंने और भी खुशमिजाज लोगों को देखा। मैंने लोगों को प्रभु की आराधना करते देखा, लोगों को खुशी के आंसू बहाते देखा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संवाद देखा और यह सब देखकर मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैं नीचे एक खाली कमरे में गया और मक्का की ओर मुंह करके सबसे अंधेरी प्रार्थना की। प्रार्थना के अंत में मैंने ऊपर देखकर कहा, मैं हार मानता हूं। अगर आप वही हैं जिनकी वे खुश लोग पूजा करते हैं तो मैं ये लड़ाई छोड़ता हूं और अब सच्चाई खोजूंगा। तो आप जो भी हैं, मैं आपके लिए तैयार हूं। युद्ध साल 2000 में शुरू हुआ था। मैं घुटनों के बल बैठ गया और कहा, ईश्वर, अगर यहूदी आपके लोग हैं तो वे मेरे लोगों को क्यों मार रहे हैं? अचानक मैं सो गया और अंधेरे में से एक आदमी आया। एक भव्य आदमी का चेहरा यीशु जैसा था। उसने कहा, यशायाह 22 पढ़ो। मैंने ईसाइयों को यह सपना बताया तो उन्होंने बताया कि यशायाह एक नबी हैं। यशायाह 22 की शुरुआत कैसे होती है? इसमें लिखा है, हे यरूशलेम नगर, हलचल और अराजकता का नगर। पद 4 में भगवान कहते हैं, मुझसे दूर हो जाओ और मुझे सांत्वना देने की कोशिश मत करो। मुझे अपने लोगों के विनाश के लिए कड़वे आंसू बहाने दो। मुस्लिम लोगों को यह जानने के लिए क्या चाहिए कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं? ये एक शब्द है और वह एक शब्द यही है। यीशु उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, मरियम। वह उसे उसके नाम से पुकारते हैं और तुरंत वह उनकी ओर मुड़ी और बोली, गुरुजी। मुस्लिम दुनिया को यीशु को पहचानने के लिए क्या चाहिए? मुस्लिम दुनिया को जीवित उद्धारकर्ता की पुकार सुननी होगी जब वह उनका नाम लेता है, क्योंकि अल्लाह ने कभी उनका नाम नहीं पुकारा। हम में से अधिकांश ने सपनों और दर्शन के माध्यम से प्रभु को जाना है। अगर आप यीशु में अपने विश्वास से ऊब चुके हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ। हो सकता है वो आपसे सीधे बात कर रहे हो और आप उन्हें पहचान न पा रहे हो। आज आप यीशु को पहचानने के लिए क्या करने वाले हैं? मुझे 100% यकीन है कि अगर आप बस थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप उन्हें अपना नाम पुकारते हुए सुन सकते हैं।